हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियां पूछी जा रही हैं, जो रचनाएं वर्तमान में बहुत तेजी से पूछे जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ सेलेक्टेड हम साहित्यकार लिए हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं आइए देखेंगे। सबसे पहले कबीरदास की एक रचना बहुत बार पूछी जाती है, बीजक। तो बीजक के 3 भाग हैं, जिसमें साखी, शपथ, रामायणी। आगे देखेंगे सूरदास की रचना देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरसागर। यह समग्र रचनाओं का संकलन है। क्या है? तो समग्र रचनाओं का संकलन है। सूरदास में देखेंगे, सूरदास की दूसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें नायिका के भेद, श्रृंगार, रस, अलंकार का निरूपण किया गया है। आजकल बदलते पैटर्न पे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखेंगे सूर पचीसी, सूर सरावली और नागलीला। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, नोट कर लीजिएगा। गोविंद लीला और प्राण प्यारी, सूर सागर। ये तो आप देखेंगे, सूर सागर और साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर पचीसी आपने बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन आप नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, जिन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप जयदेव की गीत गोविंद, यह बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगले राइटर हैं तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की ज्योतिष ग्रंथ है, याद रखेंगे। हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नेचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, भैरव संदीपनी। और इसके बाद देखेंगे कवित्त कुंडलियाँ, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। नेक्स्ट देखेंगे मीराबाई की भी रचनाएं बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। मीराबाई का है नरसिंह जी का मायरो, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका। एक देखेंगे आप, आपको नई रचना दिख रही होगी जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, सत्यभामा नुरु सड़म। आगे देखेंगे मलार राग सोरठा का पद, स्फुट पद, चरित। नेक्स्ट देखेंगे रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी, नरसिंह जी की मेहता, हुंडी, पदावली। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मीरा जी की। कुछ आप जानते होंगे, कुछ हो सकता है आपके लिए नहीं हो, नोट कर लीजिएगा। रहीमदास जी का पूरा नाम है रहीम खान खाना। रहीम की है रहीम दोहावली, बैरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल बैरव बरवे। और इसके बाद देखेंगे फुटकल कवित्त सवैये, रहीम रत्नावली। क्या है? रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, याद रखिएगा। आप देखेंगे रसखान की रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रेम वाटिका, सुजान सागर, गीत काव्य, दान लीला, अष्टयाम बहुत बार पूछी जाती है। इसमें किसके जीवन की रचना की गई है? ठीक, तो आप याद रखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अष्टयाम में रसखान ने किसके बारे में क्या लिखा है। ठीक, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। देवसेन क्या है? श्रावकाचार। बहुत बार मिलान वाले प्रश्न में यह पूछा जाता है। आगे देखेंगे आप, यहाँ पे लघुनय चक्र और दर्शन सार, नोट कर लीजिएगा। असाइयत की है हंसावली, कई बार पूछी जाती है। हंसावली देखेंगे, कवि असाइयत ने अपने ग्रंथ हंसावली की रचना स्रोत विक्रम विताल कथा को माना है। विष्णुदास की रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गा पर्व, स्नेह लीला। इसके बाद रामायण कथा। आगे देखेंगे ईश्वरदास की एक रचना है जो मिलान वाले यूजीसी नेट तक यह प्रश्न पूछा जाता है। ईश्वरदास की है सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैद। यह सत्यवती कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह रचना पूछी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे केशवदास की है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, नक्सिक, छंदमाला और जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित। ये छंदमाला कई बार पूछी जाती है। बाकी रामचंद्रिका प्रसिद्ध है, जिसको कहा जाता है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उसी के तर्ज पे केशवदास जी ने रामचंद्रिका लिखा एक रात में। कितनी रात में? एक रात में, याद रखिएगा। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, अष्टयाम और कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, 52 पदावली। मलुकदास की रचना बहुत बार पूछी जाती है, इनकी रचना आप नोट करके रखिएगा। मलुकदास की ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, याद रखेंगे। रामावतार लीला, ब्रज लीला, धनुष, ध्रुव चरित,
और विभव विभूति सुख सागर। ठीक है, सुख सागर देखेंगे आप तो जो है कि सदा सुखलाल की भी रचना है सुख सागर, इस शब्द को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सुंदरदास। सुंदरदास सबसे सुसज्जित थे, तो इनकी रचना बहुत बार पूछी जाती है। और ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। नेक्स्ट केशवदास। केशवदास के आपने ऊपर देखा, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला। अब देखेंगे चिंतामणि। चिंतामणि की रचना पूछी जाती है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना है। देखिए, कविकल्पत्रु, रसविलास, काव्य विवेक, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल रामायण, रामेश्वर, रामा स्वमेघ और कृष्णचरित। नेक्स्ट देखेंगे पद्माकर की जगत विनोद, बहुत बार पूछी जाती है। पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप शाही, बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली भी पूछी जाती है कई बार। आगे देखेंगे रत्नावली। रत्नावली है तुलसीदास की पत्नी, इनकी रचना है रत्नावली दोहा संग्रह। कृपाराम हित तरंगिणी। श्रद्धाराम फैलौरी का है भाग्यवती, यह उपन्यास के लेखक हैं। और ठीक यह हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं श्रद्धाराम फैलौरी, और इनका भाग्यवती उपन्यास। नेक्स्ट मतीराम। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना है ये ललित ललाम, बहुत बार पूछी, रसराज, दोनों पूछे जाती हैं। सतसाई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, इसके बाद छंदसार संग्रह। नेक्स्ट देखेंगे नरपति, नाल, विशलदेव, रासो, रामानंद, वैष्णव, ताब्ज भास्कर, वैष्णव, मताब्ज भास्कर और श्री राम रामार्चन पद्धति, ये कई बार पूछी जाने वाली रचना है। गुरु गोविंद देव की है सुखमनी, बावन आखिरी, 12 मासा। गुरु नानक देव, जपू जी, बहुत बार पूछी जाती है। असा दीवार और रहीरास और सोहिला, नसीहतनामा। रज्जब की है सबरंग, अंगबधू, दादू की वाणियों का संग्रह है। मंडन, जानकी जू का ब्याह, अब पुरंदर माया। हो सकता है यह रचना आप मंडन जी को पहली बार पढ़ रहे हो हिंदी साहित्य में, तो नोट करिएगा। आगे देखेंगे ग्वाल का है हमीर हठ, विजय विनोद, गोपी 25। गुरु गोविंद सिंह का है गोविंद रामायण, चंडी चरित। भिखारी दास का है काव्य निर्णय, काफी बार पूछा जाता है सिंगार। और ये देखेंगे सिंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणव, पिंगल छंद। प्रकाश भूषण की शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण। इन्हें भूषण भूषण सब लगा हुआ है, आप पकड़ लेंगे। छत्रसाल दशक को आप याद रखिएगा। सेनापति जी की रचना है कवित्य रत्नाकर, काव्य कल्पत्रुम। घनानंदी की है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, कई बार पूछी जाती है। और रसिक लिवल्ली, कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, गोकुल गीत, भाव, भावना प्रकाश और प्रीति प्रवास, वियोग वेली, इस्कलता, सुजान हित, प्रबंध, यमुना शतक। कई बार घनानंद की यमुना शतक पूछी जाती है। अगला देखेंगे चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, हिंदी का पहला विस्तृत महाकाव्य, जिस चंद्रवरदाई ने अपने पुत्र जल्हड़ ये जो है कि कुछ छंद इसके रह गए थे जिसे पूरा किया था जल्हड़ ने। एक बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति आती है कि चंद्रवरदाई ने जल्हड़ के हाथ में पुस्तक सौंप दिए थे। ठीक, एक है बिहारी, बिहारी सतसई, आपको पता है बिहारी की कई रचना है हिंदी जगत में जिसकी हजारों बार टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। अब देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना, यहाँ बहुत बार पूछे जाते हैं। इनकी रचना है साकेत, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवादी, स्वस्ति और संकेत, सिद्धराज, जयद्रथ वध, द्वापर, सैरंध्री, किसान, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, तिलोत्तमा, नहुस। नहुस याद रखेंगे किसकी रचना है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, है। देखिए विष्णु प्रिया, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, अनग, चंद्रहास, झंकार, जय भारत, स्वदेश संगीत, अजीत, कुड़ाल गीत, अनुदित रचनाएं की प्लासिका युद्ध, मेघनाथ। अब याद रखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलिए, अब देखेंगे हिंदी में मैथिली शरण जी की कुछ रचनाएं हैं और रचना किए हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप नोट कीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो थी हेमंत। उपेक्षित उर्मिला का की साहित्य में प्रतिष्ठा मैथिली शरण गुप्त ने दिलवाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था जो उपेक्षित महिलाएं हैं उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो साकेत वकेत इसलिए इन्होंने लिखा था। और हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना मुसहाव, मस्सदो जजे इस्लाम या मुसद्दे हौली की प्रतिक्रिया में लिखी है। मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उसके 12 सर्ग हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब देखेंगे अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना जो बार बार पूछी जाती है।
महाकाव्य है इनका। देखेंगे महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। काव्य संग्रह है पारिजात, चुपते चौपदे, रसकलश, पद्य प्रसून, बोलचाल, कृष्ण शतक, फूल पत्ते, कल्पलता, प्रेम पुष्पाहार। उपन्यास है अधिकिला, अठेठेन का ठाट। नाटक है इनका रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य इनकी एक रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अब आएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी भी रचना है नहुस। ठीक, चलिए देखिए नाटक देखेंगे। सबसे पहले विद्या सुंदर रत्नावली, भारतेंदु द्वारा अनुदित अधूरा नाटक है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्राक्षस। विशाख दत्त के संस्कृत का नाटक अनुवाद है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट देखेंगे भारत जननी, यह नाटक गीत है, इनकी रचना बहुत बार पूछी जाती है, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। दुर्लभ बंधु, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, यह प्रश्न है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विस्मस विस्मोधम मौसधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी गीत रूपक है। अंधेर नगरी प्रश्न है, तो देख रहे हैं एक प्रश्न यहाँ है, दूसरा यहाँ वैदेही हिंसा हिंसा न भवती। सती प्रताप गीत रूपक है, अपूर्ण है। प्रेम जोगिनी, ये देखेंगे यात्रा वृत्तांत, इनकी यात्रा वृत्तांत बहुत बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेदावल की यात्रा। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात्र भारतेंदु से माना जाता है, मतलब यात्रा के जनक हैं भारतेंदु जी। निबंध देखिए इनका, दिल्ली बादशाह दर्पण, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, वैश्रवन और भारतवर्ष, सूरदास जयदेव, महात्मा मोहम्मद, मदालशा, सुलोचना, परिहास, वंचन, लीलावती, संगीत सार, जाति संगीत सार, पांचवा पैगंबर, कश्मीर कुसुम। नाटकों का इतिहास है सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। नाटक अब इनके देखेंगे, भारतेंदु द्वारा लिखित शीर्ष निबंध को निम्नलिखित आलोचना का आधारशिला कहा गया है। ठीक है, भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना का आधारशिला कहा गया है। अब देखेंगे काव्य संग्रह, इनकी काव्य संग्रह बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रेम फुलवारी है। इसके बाद देखेंगे दशरथ विलाप, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर मानसरोवर को किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वेणु है, गीत वर्षा विनोद, प्रेम विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, यह खड़ी हिंदी में लिखा हुआ है। इतिहास कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास। संपादन किन किन चीज़ों का इन्होंने संपादन किया है, देखेंगे पत्रिका है इनकी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्रिका, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की भी इन्होंने क्या लिखी है, आत्मकथा। सत्यार्थ प्रकाश जीवन चरित आत्मकथा है। देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता संतति, 24 भाग में, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अब देखेंगे संतति का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे देवकांता भूतनाथ का अधूरा है। नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर का है। कुसुम कुमारी, मैत्रेयी पुष्पा, आग देवकांता। संपादक है उपन्यास लहरी, पत्रिका है इनकी, नोट करके आप कुछ लिखा गया है, इसको देखिए। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं देवकीनंदन खत्री, 1861 से 1913 तक ये समाज में रहे। अब देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी रचना है गीतांजलि, गोरा, चित्रा, राजऋषि, विसर्जन। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेके आएंगे। तो अभी जो है उसे आप देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसे संशोधित और परिवर्धित किया गया है। तो आज तक आप रविंद्रनाथ टैगोर तक नोट कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। रचना और रचनाकार की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, और आप देखें। और आप देखेंगे हिंदी की जो नेट का पाठ्यक्रम रहा है, उसमें 21 कहानियाँ हैं, वो चैनल पे अपलोड की गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी साहित्य की पूरी बुक, जिसमें क्रमवार आपको पूरा पढ़ाया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नाटक, उपन्यास, सभी कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी नेट के सारे पेपर क्रम से लगाए गए हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो आप एक बार जाके 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी देखिएगा, जहाँ पे आपको लगभग 11 सेट मिलेंगे, 2500 प्रश्नों का एक संकलन आपको मिलेगा।
आप कमेंट सेक्शन में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।